हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल मैथ्स जॉन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 5.5 की जानकारी दूंगा। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर लॉगरिथम आने वाला है। लॉगरिथम की जानकारी दूंगा, लॉग किसे कहते हैं, लॉग के फॉर्मूलाज और इसके एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और आज मैं आपको एक्सरसाइज 1 to 6 की जानकारी दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं अब। आइए तो आज मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज 5.5 जिसमें डिफरेंशियल ऑफ लॉगरिथम है। तो इसको मैं आज क्लियर करता हूँ। तो इसमें देखिए, इसमें पहले मैं बताता हूँ लॉग किसे कहते हैं। डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स जैसे हम लेते हैं वो हम कहते किसको है, पहले मैं वो आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ द डिफरेंशियल ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स, यानी लॉग एक्स इज 1 में एक्स। जैसे अगर होता है लॉग एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/x की नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। इफ द बेस ऑफ लॉगरिथम इज डिफरेंशियल फ्रॉम द नेचुरल लॉगरिथम e, द डेरिवेटिव बिकम 1/x इन a। यानी ये हो जाता है log e, जैसे है log e दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकालना था, इसका हो जाएगा 1/x इन a, इस तरह से हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये चीज हमारे को यहाँ पे बता रहा है, ये नेचुरल होता है और ये डिफरेंशियल इन लॉग होता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ठीक है। तो इसको हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसको y लेट कर लेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ठीक है, ये लेट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसलिए हम विद रिस्पेक्ट टू x लिए हैं। ये WRT का मतलब है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू, ठीक। अब उसका जब ये ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा, ये y था तो यहाँ पे हो जाएगा log y, ठीक है, इज इक्वल्स टू log इंटू यहाँ पे हो जाएगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब हमें सबके साथ लिख देंगे अलग अलग। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log इंटू cos x, ठीक है, इंटू log cos 2x, ठीक है, इंटू log cos 3x, ठीक है। तो ये आ जाएगा। जब इतनी बात हो गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि इसके आगे लॉग हमने सब में लगा दिया। अब कर देते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट इसमें कर देंगे। तो ये हो जाएगा log y था, तो ये 1/y हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे cos x है तो log cos x है तो 1/x हो जाएगा ये, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा d बाई dx, यहाँ पे हो जाएगा cos x, ठीक है, cos x, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/में cos 2x हो जाएगा, log cos 2x था तो 1/में cos 2x d बाई dx क्या हो जाएगा cos 2x, ठीक है, इंटू यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि लॉग में जब लेते हैं तो प्लस में लेके चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1/में
कॉस 3x डी बाई डी एक्स कॉस 3x, ये सब ले लेंगे। जब इतनी बात हो गई, जब हमारी सारी इतनी बात हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ सीधा लिखेंगे 1 में y है, इधर लेके आएंगे दूसरी तरफ बराबर के, तो y आ जाएगा। तो ये हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx इक्वल्स टू y इंटू, ये क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा cos x इंटू, यहाँ पे भी हमारे पास क्या था, यहाँ पे भी cos x है, ठीक है। cos x जो dy dx में था sin x में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे बचेगा sin x बटे में cos x, फिर यहाँ पे बचेगा माइनस, ठीक है, क्योंकि cos जब sin में चेंज हो जाता है तो माइनस में आता है, फिर प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस जो इसमें चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x अपॉन में cos 2x, फिर माइनस साइन 3x अपॉन में cos 3x, ये हो जाएगा। जब ये भी बात हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ क्या आता है, यहाँ पे लिखना चाहिए था मेरे को 2x का डेरिवेटिव लगाएंगे, तो डी बाई डी एक्स 2x का, और यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है, 3x का, यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा। चलो इतनी बात हो गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके आगे, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए y की वैल्यू क्या थी, cos x 2x और 3x यही थी हमारे पास, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि अब हम जानते हैं साइन बटा cos क्या होता है, tan होता है, सारे tan बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखते हैं dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, वाई की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्वेश्चन में क्या था, किसको y माना था, हमने लेट किया था cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इसको ही लेट किया था ना भाई। अब इंटू यहाँ पे क्या आएगा, डी बाई डी एक्स साइन बटा cos tan होता है, तो ये हो जाएगा tan x, अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पे 2x यहाँ पे लिखा था अभी 2x, अगर जैसे हमने बताया था डी बाई डी एक्स अगर x हो तो वैल्यू 1 होती है, यानी 2 तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन बटा cos tan 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइन बटा cos tan, तो 3 tan 3x, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा, और जब ये आ जाएगा हमारा, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हुआ। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट में 1 अंडर रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। हम क्या करेंगे, हम इसको यहीं पे लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू, इसको हमने y मान लिया और लेट कर दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू log अंडर रूट में, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए जब ये आ गया, हम क्या करेंगे, अब इसको लॉग पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ करेंगे हम log y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे करेंगे log, अगर रूट के अंदर है log है तो 1 अपॉन में 2 की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब एक एक करके इसको खोल लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा ये log
ब्रैकेट के अंदर आएगा लॉग x -1 इंटू एक्स -2। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन आएगा लॉग x -3 x -4 और x -5, ये सारी आ गई। ठीक है, जब इतनी आ जाएगी अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इसको अब सेपरेट करते हैं लॉग की वैल्यू को। पहले हमने लिख दिया कि लॉग किस किस के साथ है, अब सेपरेट वैल्यू लॉग की हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू 1/2 log x -1 प्लस log ये हो जाएगा x -2, ठीक है, माइनस log ये हो जाएगा x -3, फिर ये माइनस log x -4, ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस log x -5। अब आप कहोगे सर यहाँ तो प्लस था, उसके बाद आपने क्या कहते हैं इसके आगे जितना लगाया सब में माइनस लगा दिया। सिंपल सी बात है, यहाँ माइनस था तो ये साइन माइनस आया। इसके बाद जैसे हम प्लस करते हैं स्टेप, मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर रखा है। यहाँ पे क्या है, ये माइनस से, इस माइनस से अंदर वाले जितने भी प्लस थे ये सब मल्टीप्लाई होंगे, तो प्लस माइनस माइनस जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पे माइनस लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये log y था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/y dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे log है x -1 है तो 1/x -1 इंटू dy dx x -1। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1/x -2 इंटू dy dx x -2। ठीक है, उसके बाद माइनस करते हैं, यहाँ पे 1/x -3 इंटू dy dx x -3। क्या हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1/x -4 इंटू dy dx x -4। ये सारा स्टेप हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, जब इतनी बात हो गई अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ये स्टेप था। अब देखिए, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं ऊपर की वैल्यू देखता हूँ, 1/y था ये, तो इस तरफ आएगा तो y हो जाएगा, सिंपल सी बात है, dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू y/2, 1/y इंटू 1/2 यानी 1 इंटू y/2, ये हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से 1/x -1 हो जाएगा, x -1 इंटू ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x -1। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 1 1 - 1 0, ये तो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, ये देखिए dy dx पावर x मैंने x हो तो 1 होती है, और 1 - 1 तो 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा,
ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस वाले वैल्यू को लेके चलते हैं और जब कांस्टेंट टर्म आ जाए तो वो वैल्यू हमारी 0 हो जाती है डिफरेंशियल में। ठीक है, तो आइए अब हम इस वाली वैल्यू को लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y थी, इसको ऐसे नहीं, इसको यहाँ ऐसे लिखना चाहिए 1 अपॉन में 2 y इंटू 1 अपॉन में 2। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास, हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में, यहाँ पे आके यहाँ पे हम लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 इंटू रूट में था y जिसको हमने माना था स्टार्टिंग में x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x माइनस 3 x माइनस 4 और यहाँ पे x माइनस 5। ठीक है, अब इसके साथ ये जो वैल्यू है इन सबको लिख देंगे 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 5। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर किया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लेके चलता हूँ। थर्ड क्वेश्चन log x की पावर cos x है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये किस तरह से होगा, ये हमारा हो जाएगा, लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट y इज इक्वल टू log x की पावर cos x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, टेकिंग log बोथ साइड, यही लिखते हैं टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ हम log लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा log y इज इक्वल टू log इंटू log cos x इंटू दिस पावर है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x, एक मिनट, cos x इंटू log x। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। जब हमारे पास cos x था तो ये इधर आ गया और इंटू log x हो जाएगा, ये हमारे पास टेकिंग log बोथ साइड वाले स्टेप में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं यहीं से। ठीक है, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो यहाँ लिखते हैं हम डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में y डॉट dy बटे में dx। ठीक है, इज इक्वल्स टू dy dx, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास cos x। ठीक है, cos x इंटू log x। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा cos x dy dx, ये हो जाएगा log x। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा log बाय log x। ठीक है, अब जब इतनी बात हो गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1 अपॉन में y दूसरी तरफ आएगा तो y आ जाएगा केवल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास केवल कंप्लीट y हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू y इंटू। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा, cos x था तो ये हो जाएगा माइनस का sin x। ठीक है, इंटू log x। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पे cos x था। ठीक है, और इंटू log x था,
ठीक है। तो इंटू लॉग था, तो लॉग है तो 1 अपॉन में हो जाएगा, तो कॉस अपॉन में लॉग हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन में लॉग एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स अपॉन में लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स की वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 अपॉन में एक्स, ये हो जाएगी। अब y क्या था हमारे पास, y था हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखा था, लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक है, इनटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन में एक्स लॉग एक्स। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, कॉस एक्स अपॉन में एक्स लॉग एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स लॉग इंटू लॉग एक्स। ये जो आया ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए 4th क्वेश्चन है एक्स की पावर एक्स माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हम इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले करेंगे लेट वाई। ठीक है, वाई को लेट करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एक्स माइनस 2 साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल्स टू ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो x की पावर x है, ये वाला जो x की पावर x है इसको हम u मान लेते हैं। तो u बराबर x की पावर x है, इसको भी हमने लेट करा हुआ है, एंड लेट u बराबर ये, एंड v बराबर v क्या हो जाएगा 2 की पावर साइन एक्स, इसको भी हमने यहाँ पे लेट कर लिया, इन सबको लेट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि y बराबर u माइनस वी। अगर y u माइनस वी आएगा और वो u माइनस वी करके जो भी आंसर आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। ये हमने कर लिया। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो अगर डिफरेंशियल के फॉर्म में थे तो dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू du अपॉन में dx माइनस dv अपॉन में dx, ये हो जाएगा। ठीक है, जब इतनी बात हो जाएगी तो अब हम क्या करेंगे, अब अपने इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने u किसको माना था, हमने यहाँ पे u माना है x की पावर x को। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड दोनों तरफ लॉग लेंगे, यानी लॉग u बराबर लॉग x, पावर x है तो ये x पहले आ जाएगा, यानी x log x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा du बटे में dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा u, क्योंकि log u है 1 में u लेने से बढ़िया इस log को सीधा इधर पहुंचा दो, तो ये u आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आता, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की वैल्यू 1, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स है। ठीक है, एक बार रख के दिखाते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स इंटू यहाँ पे लिख रहे हैं लॉग एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखते हैं प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, यहाँ लिखे हैं लॉग एक्स। ठीक, जब ये काम हो गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा u इंटू ये है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स प्लस
ये तो x था, ये log x है, तो ये क्या हो जाएगा 1 में x। अब इस x से ये x कैंसिल, तो यहाँ पे तो 1 बचा, ठीक है, log x प्लस 1 बचा अंदर में। तो यहाँ पे du बटे में dx इज इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास, u क्या था, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लॉग एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ठीक है। अब हम जब ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, अब इसका सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। तो देखिए हम आपको सेकंड इक्वेशन निकाल के दिखाते हैं। अब हम इसमें v को लेट करते हैं, v को सॉल्व करते हैं। तो v क्या था, v बराबर हमारे पास था यहाँ पे 2 sin x, 2 sin x, ठीक है, v बराबर 2 sin x है। अब हम यहाँ करेंगे टेकिंग log बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम log को दोनों तरफ रख के देखते हैं। तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास sin x इंटू log 2, क्योंकि sin x की पावर है, तो ये हो जाएगा sin x इंटू log का 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 में v हो जाएगा, dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा log 2, ठीक है, log 2 इंटू डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं साइन एक्स जो होता है ये किस में हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, इसको अब v जो है इधर में 1 में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू v इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास log 2, ठीक है, log 2 साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x। अब देखिए हमारे पास क्या है, v की वैल्यू v हमने किसको लेट करा था, 2 sin x को लेट करा था, ठीक है। तो यहाँ करते हैं 2 sin x, 2 की पावर sin x, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह है, ये 2 की पावर है sin x। अब ये इनटू में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इनटू में log 2, ठीक है, इनटू cos x है, तो cos x log 2 हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख देते हैं log 2 इंटू cos x, ठीक है। जब ये बात आ गई, जब इतनी बात हो गई, तो ये क्वेश्चन हो गया सेकंड, ठीक है। अब क्या देखेंगे, अब हमने यहाँ पे 2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 cos x, ये सेकंड इक्वेशन आया। और उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। अब हम क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा कि हम लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन में डी एक्स। मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो उस समय क्या हो जाएगा कि जो y है, जब मैंने स्टार्टिंग में लिखा था y इज इक्वल्स टू यू माइनस वी हो करके जो भी आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो वही चीज अब मैं यहाँ पे इस वाले स्टेप में आपको रख के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा u क्या था, u अभी हमने देखा कि x की पावर x, ठीक है, इंटू 1 प्लस लॉग x, ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था
ये लिख दिया। अब माइनस का साइन लगाए, अब ये हो जाएगा 2 की पावर साइन एक्स, साइन एक्स, ठीक है, इनटू यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू लॉग का, लॉग का 2। अब ये जो आया, ये जो आया, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन है और यहाँ से यहाँ तक सेकंड इक्वेशन। हमने दोनों वैल्यू पुट कर दी, u की भी और v की भी, ठीक है। अब जब हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर ही दी तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 4 की क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, हम यहीं पे y इज इक्वल टू उसको लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने इसको y लेट कर लिया तो हम करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 की होल क्यूब log, ठीक है, और प्लस log यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस 5 की पावर 4, ठीक है। तो ये आ गया, हमने log को सेपरेट ले लिया इसके अंदर। जब हमने इतनी बात कर ली, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो log y 1/y हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1/y कैसे डालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 1/y dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 में, यहाँ पे log में है तो वैल्यू 1 में आएगी क्योंकि इसका पावर 2 था तो 2 यहाँ पे आ गया कंप्लीट नंबर, इंटू यहाँ पे आ गया x प्लस 3, ठीक है, इंटू dy dx x प्लस 3, ये वैल्यू आई। अब प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 1 में x प्लस 4 इंटू dy dx x प्लस 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस में 4 इंटू 1 में x प्लस 5 dy dx, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आई। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1/y है, दूसरी तरफ लेके आएंगे। अगर हम इसको बराबर की दूसरी तरफ अगर लेके आए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये y मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, यहाँ पे लिख सकते हैं हम dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन में x प्लस 3, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 अपॉन में x प्लस 4 और प्लस 4 अपॉन में x प्लस 5, ये आ जाएगा। अब y क्या था, y हमारे पास स्क्वायर में था, x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 4 की क्यूब है, x प्लस 5 की पावर 4, ये था, ठीक है। तो अब हम इसको रख के देखते हैं एक बार। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास dy बटे में dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा y था x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 की क्यूब प्लस x
प्लस 5 की पावर 4 इंटू 2 अपॉन में x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन में x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन में x प्लस 5, यह आ जाएगा। अब जब इतनी बात आ गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, इसको एलसीएम लेके, ठीक है। तो आइए अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, इन पूरे के नीचे हम एलसीएम लगाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, हम पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 की पावर 3 प्लस x प्लस 5 की पावर, यहाँ पे आ गया 4, ठीक है, इंटू इंटू में क्या आएगा, इंटू में हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे आएगा x प्लस 3 x प्लस 4, ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 5, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब वैल्यू कैसे बनेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से हमारी यहाँ पे वैल्यू बनेगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 है, तो 2 से x प्लस 3 यहाँ पे है ही, तो ये क्या बचेगा, 4 एंड 5 बचेगा। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 4 और x प्लस 5 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 और x प्लस 5, x प्लस 3 और x प्लस 5 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 और x प्लस 4, ये आ जाएगा। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x प्लस 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से एक x प्लस 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, x प्लस 4 की क्यूब है और यहाँ x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 की क्यूब में से एक x प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो x प्लस 4 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 5 की पावर 4 है और यहाँ पे x प्लस 5 है, तो 5 में से 4 में से एक कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बचा x प्लस 5 की क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास बचेगी। अब हम इसको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, यहाँ देखिए dy बटे में dx इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का x प्लस 3 हो जाएगी, और यहाँ पे x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस x प्लस 5 की होल क्यूब इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू, जब इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस x से x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्लस 4 से x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x इंटू एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9x, ठीक है, प्लस यहाँ पे करेंगे 5 4 जा 20, ठीक है, 5 और 4 जोड़ देंगे तो 9x और 5 4 जा 20। इसको सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक होता है ये, ठीक है, प्लस 3 इंटू, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एक्स यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4 और 3 जोड़ दिया तो 7, तो यहाँ पे प्लस में 7x और यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे 5 और 3 8, यहाँ पे 8x होगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 दिया 15, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 4 इंटू, क्या था हमारे पास, जब 4 लिए थे यहाँ पे, अभी एक मिनट, जब हम 4 लिए थे तो मेरे पास क्या था, x प्लस 3 और x प्लस 4 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, अब जोड़ देंगे फिर से, 4 और 3 जोड़े तो 7, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 7x और यहाँ पे प्लस 4 दिया, यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए, जब ये आ गया हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे दिखाते हैं आपको,
ये देखिए जब ये आ गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 3 x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस x प्लस 5 की क्यूब, ये आ गया इनटू, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8 तिया 24 x और प्लस 15 तिया 45, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, इसको करेंगे तो 7 चौक 28 x प्लस 12 चौक 48 48, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको नॉर्मली प्लस कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक साथ, एक्स को एक साथ और नंबर को एक साथ, फिर ये हमारा एक इक्वेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम x प्लस 3 x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस x प्लस 5 की होल क्यूब इंटू 2x 3x एंड 4x, तीन और चार और 3 7 और 2 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर, 18x 24x और 28x, इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 24 इतना 28 70, ये हो जाएगा 70x प्लस, अब यहाँ 40 45 और 48 इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 133, ठीक है। तो ये आया। अब जब ये आ गया, ये एक इक्वेशन में बन गया, ये भी इक्वेशन बन गया, ये भी इक्वेशन बन गया, तो यही मेरा फाइनल आंसर आ गया। और इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए 6th क्वेश्चन है x प्लस 1/x की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1/x, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर लेट कर लेंगे y को, लेट करना है किसको, y को, लेट y इक्वल टू कर लिया। फिर u किसको मान लेंगे, हम u मानते हैं इसको x प्लस 1 में x की पावर x, और v किसको मानते हैं x की पावर 1 प्लस 1 में x, ठीक है। u इसको मान लिया, v इसको मान लिया, चलो मान लिया। अब हम क्या करेंगे, u एंड v मान लिया, जब लेट कर ही लिया है तो हम जानते हैं डिफरेंशियल में कैसे बनता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये बनता है कुछ इस तरह से, अगर हम इसको यहाँ पे y करें u प्लस v, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx, ये आ जाएगा, ठीक है। जब ये आ जाए तो हम इसको यहाँ क्या करते हैं, u को लेके चलते हैं, तो u आ जाएगा x प्लस 1 में x की पावर x आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये आ गया तो log u बराबर ये हो जाएगा x log, यहाँ पे आएगा इसकी पावर log x प्लस 1 में x, ठीक है। यहाँ पे लिखना लाइन टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। जब log ले लिया दोनों तरफ तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम, एक मिनट, हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ करते हैं हम डिफरेंशिएटिंग, यहाँ करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करके यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 में u, क्योंकि log u है, इंटू du अपॉन में dx इज इक्वल टू x है, तो d इसको डिफरेंशिएट करेंगे
प्रोडक्ट रूल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स लॉग लॉग यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 1/x, ठीक है, प्लस एक्स यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग, ठीक है, एक्स की पावर 1 प्लस 1/x, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, x इंटू सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/x, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास, जब हम इसको लेंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा u इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू लॉग एक्स, ठीक है, और इंटू एक्स प्लस 1/x, ठीक, और फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे x इंटू यहाँ पे 1 में लॉग है, लॉग में वैल्यू है तो ये अपॉन में आ जाएगा x प्लस 1/x, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1/x। अब जब ये आ गया, अब हम क्या करेंगे, u तो हमने इधर ले लिया है, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, u इंटू यहाँ पे हो जाएगा log x x प्लस 1/x, ठीक, प्लस यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन में इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 1/x को, ठीक है, और इनटू ये जो था हमारे पास डी बाई डी एक्स में, यहाँ पे लिखा नहीं है, सॉरी यहाँ पे एक स्टेप रह गया, मिस हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स में आएगा हमारे पास x प्लस 1/x, ये मिस्टेक थी मेरी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जब इसको कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इनटू में, ये x प्लस 1/x था तो इसको कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास कि 1 प्लस, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/x का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब देखिए जो u था, u क्या था मेरे पास, u था मेरे पास x प्लस 1/x की पावर x, ठीक है, तो वही हम लिखते हैं यहाँ पे x प्लस 1/x की पावर x, ठीक है, इनटू log x, तो log x प्लस 1/x, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। अब जब ये जो आ गया, ये हमारे पास जो भी आया इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो u की जो वैल्यू थी, यानी हमारे पास क्या आया, ये वाली वैल्यू आई हमारे पास du बटे में dx बराबर यहाँ से ये आ गया, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। अब मैं आपको इसी तरह सेकंड इक्वेशन की ओर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब हम v मानेंगे, अब नाउ यहाँ लिखते हैं नाउ, अब क्या करेंगे, v को लेंगे, तो v क्या थी हमारे पास, x की पावर 1 प्लस 1/x, ये था v, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, log v लेते हैं, ये हो जाएगा 1/v इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, हम इसको प्रोडक्ट रूल पे ओपन करेंगे, इस वाले को किस पे, प्रोडक्ट रूल पे ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1/x, ठीक है, उसके बाद इंटू यहाँ पे हो जाएगा
log x, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे जाएगा 1 प्लस 1/x, ठीक है, इंटू d/dx, ये हो जाएगा log x, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको 1/v यहीं पे रखते हैं अभी, dv/dx इज इक्वल टू, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन में, यहाँ पे हो जाएगा x² log x, ठीक है, log x प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x, ठीक है। उसके बाद इंटू log x था तो ये 1/x आ जाएगा, ठीक है। अब जब इतनी बात आ गई, अब मैं क्या करूंगा, अब इस v को इधर ले आऊंगा, तो dv/dx इज इक्वल टू v इंटू, जब v को इंटू करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको एलसीएम लूं, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, x² ही दिख रहा है, x इंटू एक्स, ये भी x² हो जाएगा, तो x² ये हमें दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ गया, x² आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का log x, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का x, और यहाँ पे प्लस का 1, हमारे पास यही बचेगा। अब v क्या था हमारे पास, v था हमारे पास x की पावर, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/x इंटू माइनस का log x, ठीक है, प्लस का x प्लस 1 अपॉन में यहाँ पे x² आ जाएगा। ये बात आ गई। जब इतनी बात आ गई तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे से। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy/में dx इज इक्वल टू, अब देखिए हम फर्स्ट इक्वेशन आपको दिखाते हैं क्या था मेरा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास x प्लस 1/x की पावर x log x प्लस 1/x प्लस x² माइनस 1/x² प्लस 1। जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम नीचे पुट करेंगे, ठीक है। लिखते हैं एक बार, तो क्या था वैल्यू, x प्लस 1/x की पावर x, ठीक है, और यहाँ पे इंटू में, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 1 अपॉन में x² प्लस 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस 1/x, ठीक है। ये आ गया, ये हमारे पास जो वैल्यू आई x की, ये तो फर्स्ट की आ गई, और यहाँ पे प्लस कर देंगे, सेकंड वैल्यू क्या थी, सेकंड वैल्यू हमारे पास, आप जैसा कि यहीं पे देख सकते हैं, एक मिनट, आप यहीं पे देख सकते हैं, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमारी सेकंड है, यानी x की पावर 1 प्लस 1/x, ठीक है। और उसके बाद देन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस का log x प्लस 1 अपॉन में यहाँ पे x² हो जाएगा। जो ये आया, यही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे, देखिए अब जैसे कि देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे रखता हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर लेके चलूंगा। तो that's all for today. We will meet again on the next class.